हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का ट्रेडर्स टारगेट में स्वागत है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक नहीं, ये बोला जा सकता है कि हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिस कोर्स का नाम है ऑप्शन बाइंग। तो ऑप्शन बाइंग का हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम लोग जिसको कोई कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं पता है, वहां से स्टार्ट हम लोग करेंगे। और ये जो वीडियो रहेगा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रहेगा, और जिनको सीखना है वही इस वीडियो को देखें। आइए हम लोग का ऑप्शन बाइंग का आज जो फर्स्ट क्लास है, पहला दिन जो है, इसमें हम लोग किस किस टॉपिक पर बात करेंगे वो सभी नोट कर रहे हैं। और सबसे पहले आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग एक पेन और एक पेपर लेकर के बैठेंगे। कि उससे क्या होगा कि जो भी चीज जो भी चीज उनको लग रहा है या एक एक चीज जो नोट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला इसमें चीज क्या है कि अगर आपके पास पहले से कुछ नॉलेज है, जो कि लग रहा है कि आप उसको जानते हैं, तो उसको थोड़ कुछ समय के लिए, जब तक हमारा ये कोर्स चलेगा तब तक के लिए उसको साइड कर दीजिए। क्योंकि एक एक भरा बाल्टी में पानी डालने पर क्या होगा, वो ऊपर से फ्लो करके गिर जाएगा। तो जब भी वो उसमें भरेगा कब, जब वो खाली रहेगा। तो सबसे पहले अपने आप दिमाग को, जो भी चीज आप सीखे हैं, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कुछ सीख करके बैठे हों। अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है तभी आप कोर्स को देख रहे हैं। तो अगर आपको कोर्स को डिसिप्लिन तरीके से देखना है, तो आपको जो है पुराने जो भी कुछ आप सीखे हुए हैं उसको कुछ समय के लिए आप साइड कर दीजिए। और हम लोग वन बाय वन इसमें टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे और देखते जाएंगे आगे आगे क्या होता है। और जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी दिक्कत आपको, जो भी कुछ समझ में नहीं आएगी, तो आप व्हाट्सअप नंबर रहेगा उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। उसमें आपको हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन बाइंग जो हम लोग सीखेंगे, किसमें सीखेंगे? निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। इन सभी तीनों में जो हम लोग हैं ऑप्शन बाइंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि एटीएम क्या है, ओटीएम क्या है और आईटीएम क्या है। ये हमारा निफ्टी हो गया इंडेक्स, ये इंडेक्स हो गया हमारा निफ्टी। ये हमारा इंडेक्स हो गया। और निफ्टी का इसमें हम समझते हैं, सबसे पहले आते हैं ऑप्शन चैन पर। समझते हैं इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी क्या होता है। तो ये चीज समझिए, ये हमारा कॉल हो गया, ये हमारा पुट हो गया। ये हमारा हो गया एट द मनी हो गया ये। और ये हो गया हमारा इन द मनी, कॉल के लिए। कॉल के लिए ये हमारा इन द मनी हो गया, ये हमारा एट द मनी हो गया, और ये हमारा आउट ऑफ द मनी हो गया। समझ गए? ये हमारा इन द मनी हो गया। सॉरी, ये हमारा इन द मनी हो गया, ये हमारा एट द मनी हो गया, और ये हमारा आउट द मनी हो गया। ये तीनों। अब ये समझना है कैसे। ये जो है हमारा, ये हमारा एटीएम हो गया। मतलब एटीएम का मतलब हो गया, अभी प्राइस है यही चल रहा है, यहाँ चल रहा है प्राइस। अभी प्राइस जो है कहाँ चल रहा है निफ्टी का, देखिए 24,530, यानी कि 24,550 जो है ये एटीएम हो गया। और इसके जस्ट ऊपर 24,500 जो हो गया, ये कॉल के लिए इन द मनी हो गया। और 24,600 जो हो गया, वो कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी हो गया। ये समझ जाना है। अब उसी तरीके से अगर हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, अगर हमको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो फिर हम इस साइड आते हैं, तो पुट हम लेते हैं। तो पुट के लिए जो हमारा एट द मनी जो हो गया वो 24,550 हो गया। इन द मनी 24,600 हो गया। और आउट ऑफ द मनी 24,500 हो गया। आउट ऑफ द मनी मतलब सिर्फ 24,500 ही आउट ऑफ द मनी नहीं हुआ, जितने ये इसके बाद जितने ये हैं सब ये आउट ऑफ द मनी हो गए। और इसके नीचे जितने हैं वो इन द मनी हो गए। उसी तरीके से इसके ऊपर जो भी है वो इन द मनी हो गए, और इसके नीचे जो भी है वो आउट ऑफ द मनी हो गए। और ये जो स्ट्राइक प्राइस 24,550 जो है, ये एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस हो गया। इतना में किसी को कंफ्यूजन? फिर से एक बार आप लोग को हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा एट द मनी हो गया 24,550, क्योंकि मार्केट जो है 24,530 पर है, और ये इसका नियर है। अगर यही मार्केट 24,520 पर रहता तो 24,500 इसका एट द मनी हो जाता। ठीक है, या नियर बाय उसको देखते हैं।
तो ये जो हमारा नियर बाय है, ये 24,550, इसका डिफरेंस, हाँ अब इस एक चीज को पहले क्लियर करते हैं, फिर आते हैं डिफरेंस पे। तो सबसे पहले ये समझते हैं, देख लीजिए, ये एटीएम हो गया, 24,550 एटीएम हो गया, और जस्ट इसके ऊपर कॉल साइड के लिए, जस्ट इसके ऊपर 24,500 इन द मनी हो गया, और पुट साइड के लिए 24,500 आउट ऑफ द मनी हो गया। ठीक है। ये और एक चीज समझ सकते हैं आप, कोई भी एप्लीकेशन से खोलेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। जो भी ये कलर येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, ये आपका जो हो गया, ये इन द मनी हो गया, इस साइड का इन द मनी ये हो गया, और जो व्हाइट कलर में है वो आउट ऑफ द मनी इसका हो गया, और इधर भी आउट व्हाइट ऑफ आउट सॉरी आउट ऑफ द मनी हो गया। तो ये चीज समझ गए। अब आते हैं और एक चीज हम लोग देखते हैं। किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिसको कंफ्यूजन होगा उस वीडियो को फिर से बैक करके एक बार देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि कैसे क्या है। जो भी दो दो बार हम समझा चुके हैं, जिनको भी प्रॉब्लम होगी, और अगर उस फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर मैसेज करेंगे। चलिए, लॉट साइज। लॉट साइज से पहले हम लोग डिफरेंट बिटवीन स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं, उसके बाद उसको सेकंड में देखेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा चार्ट हो गया, और ये हमारा ऑप्शन चेन हो गया। ऑप्शन चेन में समझते हैं, ये देखिए, ये हमारा निफ्टी का ऑप्शन चेन हुआ। इसमें जो जो डिफरेंस है, देखिए, यहाँ 24,550 है, फिर यहाँ 24,500 है। तो ये जो डिफरेंस है, यही स्ट्राइक प्राइस का ही डिफरेंट हो गया, 50-50 का डिफरेंस है इसमें। इसी तरह अगर हम लोग इस यहाँ पर 24,550 हो गया, या 24,600 हो गया, 650 हो गया, 700 हो गया। ये 50-50 का जो है, इसको डिवाइड किया गया है, इसका लॉट, ये स्ट्राइक प्राइस बनाया गया। और आते हैं अब दूसरे का देखते हैं। अब इसी तरीके से ये तो हमारा निफ्टी का हो गया। अब हम देखते हैं निफ्टी बैंक का, देखते हैं। निफ्टी बैंक में 100 का डिफरेंस है। देखिए, 52,300 रुपया जो हो गया एटीएम हो गया, और ये 52,202, 52,200 हो गया पीई के लिए, पुट्स के लिए ये आपका आउट ऑफ द मनी हो गया, और कॉल के लिए इन द मनी हो गया। 100 का डिफरेंस रहता है। जिस तरीके से उसमें समझाया उसी तरीके से इसको भी समझिएगा। 52,300, 52,400, 52,500, जिस तरीके से उसमें 50-50 का डिफरेंस है, यहाँ पर 100 का डिफरेंस है। चलिए, अब आते हैं फिन निफ्टी देखते हैं। फिन निफ्टी में देखते हैं। फिन निफ्टी में देखिए, फिन निफ्टी में हमारा जो है, इसमें 50-50 का ही है। जिस तरीके से निफ्टी में 50 का है, उसी तरह फिन निफ्टी में भी 50-50 का ही है। तो इसमें भी 23,600, 23,550, 23,500, और एटीएम ओटीएम इन द मनी आप समझ चुके हैं। चलिए, अब आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, वो हमारा है लॉट साइज। ठीक है। तो इसको खरीदने के लिए, ये हमारा जो प्राइस है निफ्टी फिन निफ्टी, इसका ऑप्शन को खरीदने के लिए इसमें हमको जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में जाने के बाद हमको अभी यहाँ मार्केट हमको लग रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो हम पहले देखते हैं, यहाँ से मार्केट हमारा ऊपर जाएगा। अभी हमारा जो क्लोजिंग प्राइस जो है, मार्केट बंद हो चुका है। समझाने के लिए आप लोग को वीडियो हम बना रहे हैं। अभी जो है 23,576, ये आपका 23,596, 23,600 के पास मार्केट क्लोजिंग दिया है। मार्केट क्लोजिंग जो है 23,600 के पास दिया हुआ है, यहाँ पर कहीं क्लोजिंग मार्केट का दिया हुआ है। तो ये चीज हम समझेंगे कि 23,600, हमको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे कॉल। अगर हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे सी। सी लेंगे हम। चलिए, अब आते हैं, हम देखते हैं कि सी क्या क्या है, कहाँ है ऑप्शन चेन, यहाँ पर क्या है, 23,600 रुपये, यहाँ ये एट द मनी है। यहाँ का हम लेना चाहते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, बाय। यहाँ देखिए, बाय का ऑप्शन है, यहाँ बाय करेंगे। अब देखिए, यहाँ खुल रहा है फिन निफ्टी का। अब समझते हैं लॉट साइज। ये खरीदने के लिए नहीं है, लॉट साइज समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं। अब हम आते हैं लॉट साइज पर। तो यहाँ जो हम लॉट साइज में आएंगे, तो यहाँ देखिए, ये बाय फिन निफ्टी 24 जुलाई 23, 23, सॉरी, 24 जुलाई 2024, 23,600 का कॉल है, जिसका प्राइस क्या है, प्राइस स्ट्राइक प्राइस क्या है, 217 रुपया है। 217 रुपये। इसका लॉट साइज क्या आता है, मतलब एक एक लॉट में ये 40 आता है। मतलब इसमें जो है, एक लॉट खरीदने के लिए 40, एक लॉट में इसका 40 आता है, और 40 गुना 217,
यानी कि अब समझ लीजिए कि हमको कितना प्राइस लगने वाला है। आपको कैलकुलेटर निकाल करके दिखाते हैं, यहाँ देखिए अब ये जो है लॉट साइज इसका 40 का है, तो 40 लॉट साइज 40 इंटू 217 एंड 15, ये हमारा हो गया 8,686 रुपये का एक इसका लॉट आएगा। अगर हमको मिनिमम ये मिनिमम 1 लॉट इसमें खरीदा जा सकता है, मिनिमम इसमें 1 लॉट खरीदा जा सकता है। एक लॉट में कितना क्वांटिटी होगा, तो एक लॉट में 40 क्वांटिटी होगा। एक स्ट्राइक प्राइस का क्या रेट है, तो 217 रुपये 15 पैसा है। ये हम जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8,686 ये हमारा एक लॉट खरीदने के लिए, फिन निफ्टी में 1 लॉट खरीदने के लिए ये हमारा रिक्वायर्ड जो पैसा हमारे अकाउंट में होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब आते हैं, आपको देखते हैं अब दूसरा, ये हो गया हमारा फिन निफ्टी का। और उसी तरीके से इसको भी देख लिया जाए। उसी तरीके से अगर हमको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, उसी तरीके से हमको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तो हम आते हैं, देखते हैं इसको, फिर ऑप्शन चेन खोलते हैं और ऑप्शन चेन में 23,600 रुपये का अगर हम देखते हैं, इसको बाय करना चाहते हैं हम, क्योंकि हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो इसका भी लॉट साइज, फिन निफ्टी का लॉट साइज ही 40 है, या आप पुट का कर दें या कॉल का कर दें। अब आते हैं, देखते हैं इसका स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है। इसका स्ट्राइक प्राइस 238 रुपया चल रहा है, और इसका 1 लॉट का क्या है, 40, मतलब 40 रुपये का एक लॉट है, सॉरी 40 क्वांटिटी 1 लॉट में है। 40 क्वांटिटी तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसमें हम देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 40 इंटू 238, इसमें क्या प्राइस, 9,520, 9,520 रुपये का इसमें हमको अमाउंट का रिक्वायरमेंट है इसको खरीदने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ हम बता रहे हैं कि कॉल क्या है, पुट क्या है। अगर हमको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो हम जो है यहाँ ऑप्शन बाइंग का हम लोग सीख रहे हैं। ऑप्शन बाइंग होता है, ऑप्शन सेलिंग होता है। तो क्या है, आपको हम और एक चीज क्लियर कर रहे हैं। अब आते हैं, पहले इस चीज को देख लिया जाए कि ये इसमें जो है लॉट साइज का 40 होता है, और इसका जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंट होता है 50-50 का होता है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें ये आप कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। अब एक चीज और हम लोग समझते हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि कॉल बाइंग क्या होता है, कॉल सेलिंग क्या होता है। समझते हैं, क्योंकि हम तो बाय ही कर रहे हैं ना। अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो बाय कर रहे हैं, मार्केट नीचे भी जा रहा है तो बाय कर रहे हैं। अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो बाय कर रहे हैं, मार्केट नीचे भी जा रहा है तो बाय कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो सेल कर रहा होगा ना। तो कॉल सेलिंग क्या है वो समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा है, अगर हमको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम सीई बाय करते हैं, अगर हमको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम सीई बाय करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको लग रहा है तो मार्केट यहाँ से हम क्या करते हैं, सीई बाय करते हैं, या या पीई सेल करते हैं। समझ गए, सीई को बाय करते हैं, और नहीं तो पीई को सेल करते हैं। अगर हमको लग रहा है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को, आप पेन और पेपर लेकर के, अगर हमको लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो सीई को बाय करते हैं या पीई को सेल करते हैं। पीई को सेल करने का मतलब हो गया, पीई को शॉर्ट करते हैं, पीई को सेल करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम कॉल, यहाँ से दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर यहाँ से मार्केट, हमको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो उस कॉल को बाय करते हैं, नहीं तो पुट को सेल करते हैं। लेकिन हम लोग जो है ऑप्शन बाइंग का कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग सिर्फ यहाँ पर बाइंग का बात कर रहे हैं, लेकिन ये जानकारी होना जरूरी है कि क्या होता है। तो हम लोग सीई को बाय करेंगे, यहाँ पर हम लोग सीई बाय करने की सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पीई को सेल भी किया जाता है। उसी तरीके से अगर हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो हम पीई को बाय करेंगे, या सीई को, किसको, सीई को सेल करेंगे। ठीक है, जस्ट अपोजिट। जिस तरीके से हम, अगर हमको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि सीई को बाय करते हैं, पीई को सेल करते हैं। उसी तरीके से अगर हमको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा,
तो हम पीई को बाय करेंगे, सीई को सेल करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट कर सकते हैं, और नंबर भी रहेगा, नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया कॉल पुट क्या है, और मार्केट जब ऊपर जाएगा तो क्या लेना है, नीचे जाएगा तो क्या लेना है। ठीक है, अब हम समझते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इस पर चार्ट पर समझ लेते हैं। ये हमारा चार्ट हो गया, समझ जाइएगा। अगर हमको लग रहा है फिन निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर हमको लग रहा है फिन निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ 23,600 का जो एटीएम है, हम लोग अधिकतर एटीएम को चूज करेंगे, और आउट ऑफ द मनी ये सब बाद में बात होगी। बस एक सिंपल सा जो हम समझा रहे हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अगर मार्केट है अभी 23,600 पर, और हमको लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो 23,600 के कॉल को 23,600 के कॉल को हम लोग बाय करेंगे, नहीं तो 23,600 के कॉल को शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे। सॉरी, कॉल को बाय करेंगे, नहीं तो 23,600 के पुट को सेल करेंगे। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर हमको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो 23,600 के कॉल को बाय बाय करेंगे, नहीं तो 23,600 के पुट को सेल करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो एक एक छोटी छोटी चीज को नोट कीजिएगा, तभी समझ में आएगा एकदम। अब आइए देखते हैं, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल को बाय कर सकते हैं या पुट को शॉर्ट कर सकते हैं, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट को बाय कर सकते हैं या कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा। अड्डा मनी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। उतना हमको सिस्टम चलाने आता नहीं है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। आउट ऑफ द आउट ऑफ द मनी, ठीक है, और ये हमारा हो गया। नोट करते जाइएगा आप लोग। इन द मनी, चलिए ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी। चलिए, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, ये तीन चीज होता है। लॉट साइज क्या होता है, लॉट साइज देखिए, लॉट साइज नोट कीजिए। निफ्टी 50 का 25 है। ठीक है, बैंक निफ्टी का जो है वो 15 है, प्रेजेंट में, अभी अभी। और आप फिन निफ्टी का, फिन निफ्टी इसका क्या है, इसका 40 है। इसका 40 है। ठीक है, लॉट साइज जो है, लॉट साइज निफ्टी का 50 है, सॉरी निफ्टी 50 का 25 है, बैंक निफ्टी का 15 है, और फिर निफ्टी का 40 है। मतलब एक लॉट में मिनिमम क्वांटिटी जो है निफ्टी के लिए वो 25 है, और बैंक निफ्टी के लिए 15 है, और फिर निफ्टी के लिए 40 है। समझ जाइएगा, जो है जो उसका लॉट साइज, वो सॉरी स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है, निफ्टी के लिए 50 है, मतलब 50 रुपये का है, बैंक निफ्टी का 100 रुपये का है, और फिर निफ्टी का 50 का है। ठीक है, ये हो गया। और लॉट साइज है निफ्टी का 25 है, बैंक निफ्टी का 15 है, फिर निफ्टी का 40 है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। आज इतना ही बहुत हो गया। इस चीज को नोट करके आप लोग को एक कॉपी तैयार करना है, उसमें नोट करना है। ये ध्यान रखिएगा, इस चीज को नोट करना है, नोट करके ध्यान देना है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए। और
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सकेगा आप लोग के लिए हम वीडियो बनाएंगे, आप लोग का हेल्प करेंगे। 1 बाय 1 रेगुलर कोर्स रहेगा, डिसिप्लिन वे में होकर देखना है और सीखना है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। ठीक है, समझना है। बहुत कम ऐसा आपको वीडियो मिलेगा जो इतने क्लियर रूप में आपको कोई भी समझाने का कोशिश करेगा, समझाएगा। ठीक है, ओके बाय।